दीवार पर एक छोटा सा छेद अर्जुन की नजर में आ जाता है। थोड़ा सा क्यूरियस होकर वह उस छेद से झांकता है तो सामने सिमरन को ग्रेसफुल डांस करते हुए देखता है। अगले ही पल सिमरन के रूम में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि की स्माइल होती है। ये सब देखकर अर्जुन बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। सिमरन उसे खाने के लिए बुलाने आई है। अर्जुन ज्यादा सोच ही नहीं पाता और सीधा वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन सिमरन उसकी तरफ तेजी से देखती है और उसका पीछा करने लगती है। अर्जुन डर के मारे छत तक भाग जाता है, जहां उसे लगता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। सिमरन जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो अर्जुन घुटनों के बल बैठ जाता है, मानो अब वो हार मान चुका हो। उसके मन में यही ख्याल आता है कि अगर मरना ही है तो अपने प्यार के हाथों ही सही। सिमरन उसके गले पर चाकू रखती है और पूछती है, लेकिन अर्जुन कुछ और ही चाहता था। वो उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। सरप्राइजिंगली सिमरन मान जाती है और दोनों कपल बन जाते हैं। अब दोनों हर रोज उसी दीवार के होल से बातें करते हैं। अर्जुन जो कभी एमलेस था अब पैसे कमाने लगता है और अपनी पढ़ाई में भी सीरियसली लग जाता है। दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस क्लियरली दिखती है। अगर सिमरन को किसी को मारना होता तो वो डायरेक्टली एक्शन लेती, चाहे पार्क हो या कोई और जगह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करती थी जो क्रिमिनल्स या सोसाइटी के लिए डेंजरस थे। लेकिन अर्जुन को हमेशा लगता था कि किसी भी रीजन से मर्डर करना जस्टिफाइड नहीं है। अर्जुन को यह भी अजीब लगता है कि सिमरन के मर्डर के केसेस कभी न्यूज में नहीं आते, न ही विक्टिम्स की बॉडीज मिलती हैं। सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। इसी क्यूरियोसिटी में एक रात वो दीवार के होल से सिमरन की एक्टिविटीज देखता है। उसे दिखता है कि सामने वाला पड़ोसी जो जानवरों का बहुत लवर था वो सिमरन ने बांध रखा है। अर्जुन समझ नहीं पाता कि सिमरन ऐसा क्यों कर रही है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन रुकती नहीं। कुछ ही पलों बाद कुछ ब्लैक ड्रेस्ड लोग आते हैं और पूरी जगह को क्लीन कर देते हैं। अब अर्जुन को समझ आता है कि सिमरन के पीछे एक पूरी टीम काम कर रही है जो सारे एविडेंस मिटा देती है, इसलिए कभी कोई ट्रेस नहीं मिलता। फिर भी उसे ये बात परेशान करती है कि सिमरन ने उस पड़ोसी को क्यों मारा। टीम की लीडर रेवती अर्जुन को बताती है कि जो बाहर से मासूम दिखता है वही अंदर से कितना डेंजरस हो सकता है। दरअसल वह पड़ोसी बेसहारा जानवरों पर जिंदा रहते एक्सपेरिमेंट्स करता था, सिर्फ अपनी सैडिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए, न कि किसी रिसर्च के लिए। अर्जुन फिर भी यही चाहता है कि सिमरन अब किसी की जान न ले। इस पर रेवती बिल्कुल कोल्ड तरीके से कहती है कि उनका कोई और मोटिव नहीं है, बस यही सच है।